The smallest charge that can exist independently is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, which is charge on one electron. एक इलेक्ट्रॉन पे एक चार्ज होता है. This is the smallest charge that can exist on any body that can be transferred from one body to another. इसका दूसरा नाम हमने रखा है फंडामेंटल चार्ज. फंडामेंटल राइट नहीं रे, फंडामेंटल चार्ज. हिस्ट्री पढ़ के आया रे मेरी क्लास में. फंडामेंटल चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन. देखो इससे भी छोटे चार्ज होते हैं. जैसे अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स. अभी पाया गया कि इससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, ये सब मिले हमें. तो उनका चार्ज हमने देखा E/3, इलेक्ट्रॉन का आधा 3, 2E/3 यानी 0.67% ऑफ E. ऐसे भी चार्जेस मिले बट वो इंडिपेंडेंट नहीं होते. क्लियर? The smallest charge that can exist is charge on electron. ये तो पहली डेफिनेशन हुई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की. जो एक्चुअल डेफिनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वो ये है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज. चार्ज हमेशा फंडामेंटल चार्ज के इंटीजर मल्टीपल्स में मिलेगा. सबसे छोटा चार्ज क्या मिलेगा आपको? 1e या -1e. अगला चार्ज आपको मिलेगा 2e या -2e. अगला चार्ज मिलेगा 3e या -3e. अगला चार्ज मिलेगा 4e या -4e एंड सो ऑन प्लस ne या -n. यानी इंटीजर में ही बढ़ सकता है e के मल्टीपल्स में. सबसे छोटा चार्ज यूनिवर्स का e, उससे बड़ा 2e, उससे बड़ा 3e. 2.5e जैसा चार्ज नहीं मिल सकता. यू कैन नेवर फाइंड अ चार्ज सच एज 2.5e. नो, ये चार्ज कभी एक बॉडी से दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकता. भाई सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है. किसी बॉडी को चार्ज करने का तरीका होता है कि या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो या तो उससे इलेक्ट्रॉन ले लो. तो भैया एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन तो निकालोगे, या 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे. जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बॉडी पे उतना पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दोगे तो बॉडी पे उतना नेगेटिव चार्ज. तो एक बार बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दिया -2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लिया +2 चार्ज. तो इस तरह के चार्ज एग्जिस्ट कैसे करेंगे? 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? मैं बोलूं बॉडी को +2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना, मतलब उसमें से 2.5 इलेक्ट्रॉन काट के निकाल ही नहीं सकते अपन, इंडिपेंडेंट है ही नहीं. इससे छोटी चीज मैं बोलूं 3/7 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऐसा एग्जिस्ट करेगा? समझ गए ना चार्ज कोई चीज होती कैसे है? या तो उसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या तो इलेक्ट्रॉन का गेन. तो भैया किसी चीज को 1 इलेक्ट्रॉन दोगे तो -1 चार्ज, 2 दोगे -2e, 3 दोगे -3e चार्ज. इस तरह से +2e +3 ऐसे चार्ज हो सकते हैं. किसी पे 2.5e -3/7 इस तरह के चार्जेस एग्जिस्ट नहीं कर सकते. क्लियर है? ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. इसको अगर एक लाइन में लिखें तो हम लिखते हैं Q = ±ne. समझ ही गए होंगे अब तक. Q is charge on any body. N should always be integer. E is charge on electron and Q is the charge on any body. Q is the charge on any body. Charge on any body. E is charge on electron. E is charge on electron. नोट करो, फिर इस पे एक सवाल करा देते हैं. नोट करें इसको, फिर इस पे हम एक सवाल कराते हैं. गाता रहे मेरा दिल. एनर्जी में रहना है पहली क्लास से. तू ही मेरी मंजिल, हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन. स्केड्यूल आएगा 1-2 दिन में. सर अगला लेक्चर कब आएगा? अपना टाइम आएगा रे बच्चा, पहले इसको तो कर ले. Q is equals to ±ne. सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद जो मिलेगा 2e 3e 4e 5e 6e ne -1e -2e. समझ गए? किसी चीज को इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 बंद करो ये अत्याचार, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार. मिटा दूं? अच्छा, यानी Q is equals to ±ne. इसको मैं फिर से लिख लूं? लिख लो सर. आपका बोर्ड, आपका मार्कर, आपका चैनल ना. चैनल हम सबका. आप हैं तो हम हैं. Q is equals to ±ne. इसमें Q है चार्ज ऑन एनी
body. N is integer and E is charge on electron. E की वैल्यू सबको पता ही है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम. ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ये इक्वेशन. जैसे मान लो इस पे सवाल क्या आ सकता है, सवाल आ गया इस पे, कैन अ चार्ज of 8 into 10 to the power 18 coulomb be given to a body. क्या किसी बॉडी को इतना पॉजिटिव चार्ज दिया जा सकता है? अरे वाह, चार्ज में कंडीशन है, कुछ भी अलूल जलूल चार्ज बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. क्या इतना चार्ज बॉडी को दे सकते हैं? चलो चेक करें. Q is equals to NE. Q की वैल्यू 8 into 10 to the power 18 कूलम. N नहीं पता. E 1.6 into 10 to the power -19 कूलम. बोलो सही है? इसको 8 into 10 to the power 18, चलो 18 रह देते हैं, -18 कर लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी सही आएगा. अच्छा, यहां से जरा n की वैल्यू निकालते हैं. सैंपल क्वेश्चन है, n की वैल्यू है 8 into 10 to the power -18 अपॉन 1.6 into 10 to the power -19. n की वैल्यू निकाल रहे हैं. ठीक है, मैंने इस चार्ज को चेंज कर दिया, 10 power -18 कर दिया. किसी में भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी सैंपल सवाल है. अच्छा, ये ऊपर जाएगा, n इज इक्वल टू, यहां कर लो, n इज इक्वल टू 8 अपॉन 1.6, 10 की पावर -19, ऊपर जाके +19, तो ये बचेगा 10. बोलो हाँ या ना. ये ऊपर गया, बोलो +19, 18 - 18 is 10. 1.6 से 8 को काटो तो 5 गुने में कट जाएगा. 5 6 33 गया हासिल, 5 1 5 3 8. वाह 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 वाह. यानी n की वैल्यू 50 आई. क्या n की वैल्यू इंटीजर है? यस सर. तो ये चार्ज दिया जा सकता है. यही तो कंडीशन थी कि n शुड बी एन इंटीजर. इसको अगर तुम आराम से समझो तो मतलब 50 इलेक्ट्रॉन का खेल है. कैसा चार्ज चाहिए? पॉजिटिव. यानी अगर इस बॉडी से 50 इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लिए जाएं तो इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. अब मान लो यही n की वैल्यू आ जाती 49.